Welcome to this video. Today topic is about the graphs of logarithmic and exponential functions और ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है. आई होप कि आपने इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो वॉच कर ली होगी और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर लिए. अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो वॉच कर लें, फिर आपको इस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े आराम से समझ आ जाएंगे. ओके, ग्राफ्स में ना टू टाइप्स का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है. फर्स्ट तो ये है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्सेस हैं ऑफ दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं. ठीक है, वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं. अब ये जनरल जो ये शेप है ये आपको कह लें कि इसमें से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि देखें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये और जो लॉगरिथमिक है ये आपस में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x. ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये आपकी लाइन होती है y इज इक्वल टू x है. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखिए उसमें ये है कि अगर वो 0 1 से पास करता है, ये आपका अगर ओरिजिन 0 है तो अगर e रेज टू द पावर x है, 2 रेज टू द पावर x है, 5 रेज टू द पावर x है, तो जितने भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे वो ना 0 1 वहाँ से पास करते हैं. ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से. और फिर जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो फिर 1 0 से इधर से, ठीक है 1 0 से, और वो पास करते हैं और जस्ट लाइक ये असिम्पटोट्स बनती हैं. तो जैसे ये आपका जनरल शेप है. अब देखिए जैसे ये फर्स्ट वन है कि एफ एक्स इज इक्वल अगर ई एक्स है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए आपकी ये असिम्पटोट है, ये 0 और ये 1 है, ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये 0 1 से पास करेगा और फिर ये एक इन्फिनिट आपकी असिम्पटोट है जो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती. तो इसका जो ग्राफ बनेगा लॉग का, ठीक है, जो इसकी रिफ्लेक्शन बेसिकली होगी y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग, वो देख लें y इज इक्वल टू ln x है और वो 1 0 से पास कर, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है. सिमिलरली जो ये ग्राफ है देखिए इसमें y इक्वल टू ए एक्स है. a यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a शुड बी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, 3 रेज टू द पावर x है. ठीक है, तो देखिए इसका जो ग्राफ है अगेन वो 0 1 से वो ग्राफ पास कर रहा है. तो इसका जो लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू लॉग x है और बेस a है, तो वो देख लीजिए वो 1 0 से पास करे, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x है. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब देखिए अब यहाँ पे एक टू और ग्राफ्स हैं कि अगर y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है तो वो ही 0 1 से पास करेगा वो. तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो 2x का ग्राफ है. अच्छा, जब आप इसकी लॉगरिथमिक इसकी शेप लेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग x है और बेस 2 है, एंड यू कैन सी कि 1 0 से वो पास कर. ठीक है, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करना है तो एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है, सेकंड आप ये काम कर सकते हैं, आप उसका एक ना छोटा सा टेबल भी बना सकते हैं. जैसे y इज इक्वल टू 2 पावर x है, आप यहाँ पे कर लें कि एक छोटा सा टेबल ले लें x और y की ना वैल्यूज़ के बिटवीन है. यहाँ पे जब x आप 0 देखिए प्लग इन करेंगे ना तो यू विल गेट y सर 1 है. ठीक है, फिर आप x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, 2 की जो y की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी. तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट भी अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप 2-3 वैल्यू से आपको बड़े आराम से आइडिया हो जाएगा कि सर ये जो 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ है वो सर कैसे बनेगा. चलें अब ये सम अप करते हैं. ये जो लास्ट ग्राफ्स की शेप ऑफ गिवन है इसमें आप देखिए कि 3 डिफरेंट कलर्स में है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. y इज 2 रेज़ टू पावर x रेड में है, फिर 3x है, 4x है. तो देख लें जैसे जैसे आपकी बेस इंक्रीज़ हो रही है ग्राफ की जो स्टीपनेस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. और आप देख लें जो रेड लाइन है, फिर ब्लैक है कर्ल जो आपकी ग्राफ है, और फिर जो ब्लू वाला है, तो जैसे जैसे बेस इंक्रीज़ करेगी इसकी स्टीपनेस भी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया है कि y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग ये रिफ्लेक्शन होते हैं. अब लॉगरिथमिक की आप देख लें. अब लॉगरिथमिक में ये होता है कि जैसे जैसे बेस इंक्रीज़ करती है ना उसकी स्टीपनेस कम होती है. अब आप देख लें लॉग की बेस 2 है, रेड जो है आपका ग्राफ है. अब लॉग की अगर बेस 3 है तो फिर जो ब्लैक वाला है डाउन हो गया है,
और जब log की बेस 4 आ जाएगी तो और डाउन हो जाएगा, जो कि आपका ब्लू कलर में। तो ये एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक का आपस में एक रिलेशन है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकी स्केचिंग वगैरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए यार कि ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं लॉन्ग द लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा, अब ये 0 1 और 1 0 से ही पास करते हैं, अनलेस आपकी 2 पावर x 3 पावर x 4 पावर x है, इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन ये थोड़ी सी चेंजेस इसमें आएंगी। अगर देखें क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 है, ऐसे है। तो अब इसमें वो अब 0 1 से पास नहीं करेगा। जब आप देखें टेबल ड्रॉ करेंगे x और y के बिटवीन, जब x आप 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ना, ये 0 2 है। अब जो ग्राफ है वो फिर 1 से नहीं करेगा, वो 2 से पास करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर सिंगल है 2x 3x 4x 5x फिर ठीक है, उसने 1 से ही पास करना है। लेकिन उसके साथ अगर +1 है -3 है तो फिर थोड़ी सिचुएशन चेंज होती है। तो उसके लिए फिर जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप ये टेबल बना लें, उसमें 2 या 3 वैल्यूज़ प्लग इन करके आपको बड़े आराम से आइडिया हो जाएगा कि सर वो ग्राफ जो है वो किस पॉइंट से पास करेगा। ओके, अब जो सेकंड टाइप आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, वो है इसकी लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म है और ये जो हम करने जा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। ये एक ग्राफ जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ होता है। अब देखिए जैसे एक लाइन ड्रॉ की हुई है उसने और 2 पॉइंट्स भी गिवन है कि द वेरिएबल्स x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन ay इज इक्वल टू b पावर x where a b are constants। अब द ग्राफ ऑफ ln y अगेंस्ट x, अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ln y अगेंस्ट x है। आप अपने ग्राफ पे भी देख लें कि जो x एक्सिस पे तो x ही लिखा हुआ है, लेकिन y एक्सिस पे y नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ln y लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आम जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना x और y के, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, गिव ईच वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें है कि लीनियर फॉर्म जब भी होगी तो आपने जो लीनियर फॉर्म है, जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, तो आपने भी क्या करना होता है कि इसमें जो गिवन इक्वेशन है उसको आपने इस शेप में पहले कन्वर्ट करना है और फिर वहाँ से आपको उसका m ग्रेडियंट का जो है वो गैस होता है। तो अब इसने जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो देखिए, वो ये है कि ay इज़ इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x है। अच्छा, अब ये देख लें ये प्रॉपर लीनियर फॉर्म में नहीं है, y इज़ इक्वल टू mx की शेप में नहीं है। तो आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो यू विल टेक log ऑन बोथ साइड्स। ln ay इज़ इक्वल टू ln ऑफ bx। ओके, अब प्रोडक्ट रूल है log का, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो जो इस टॉपिक की वो ज़रूर वॉच करें, उसमें आपको लॉज वगैरह का जो आइडिया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब फर्स्ट जो रूल है कि इट कैन बी रिटन एज ln a प्लस ln y, इसका प्रोडक्ट रूल होता है। एंड हेयर द पावर रूल है कि पावर विल कम इन द स्टार्ट और x ln b है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब ज़रा ग्राफ की देखिए, जो y एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू होती है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना होता है। अब यहाँ पे ln y है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको ना सब्जेक्ट बनाएंगे हम, कि टेक दिस ln a टू द अदर साइड। सो ln y इज इक्वल टू, इट इज़ lx ln b माइनस ln ऑफ a है। ठीक है, अच्छा अब आपने एक स्टेप और करना है कि जो ग्राफ हमारे किन वैल्यूज़ के बिटवीन है, ln y और x के बिटवीन है। ये देखिए जो मैंने लीनियर की इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्राफ होता है वो इन 2 वैल्यूज़ के बिटवीन होता है। देखिए इधर y है और ये जो x है, ठीक है, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ होता है, ये y एक्सिस पे होती है।
और वो एक्स एक्सिस पे है। तो देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे वो एक्स है, ठीक है। तो मैं बस एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें कि एल एन बी और ये जो एक्स है उसको मैं ज़रा ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट में, और माइनस एल एन ऑफ ए है। अब देखिए ये जो शेप है ना हमारी, ये हमारी वो लीनियर जो फॉर्म है उसकी जो है ये इक्वेशन हमने बना ली है कि एल एन वाई, ये देखिए ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्स एक्सिस वही है। अब यहाँ पे जो एल एन बी है ना ये हमारा ग्रेडियंट है, और एल एन ए जो है ये सी है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने एक आइडिया लगा लिया कि सर हमने इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना होता है इस क्वेश्चन में, ये याद रखिएगा। ओके, अब आपको देखो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ से हम इसका ग्रेडियंट जो है बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक इट्स ग्रेडियंट। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सो इट इज़ 8.27 माइनस 2.24 over x2 3.40 minus x1 0.50. Okay ji, now use your calculator. It will be 6.03 over 2.9, and after the calculation you will have 2.08. This is the value of m. This is the gradient है, and in the equation this gradient is equal to this one. Gradient is equal to L and B है, ठीक है। तो अब आप ग्रेडियंट की वैल्यू L and B को प्लग इन कर लें और ये 2.08 के इक्वल है। ओके जी, अब आपको B की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब Ln को रिमूव कर रहे हैं। अब Ln को रिमूव करने का ये है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है हमने। Ln की बेस E है यहाँ पे, तो E रेज टू द पावर 2.08 इज इक्वल टू B। ये मैंने कैसे लिखा, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म की आपस में रिलेशन है। अगेन आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट जो इसकी वीडियो इस टॉपिक है वो देखें, ये सारी बातें सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस हुए हैं, ठीक है। ओके जी, अब कैलकुलेटर यूज़ करके और आपका जो फर्स्ट आंसर है कि सर B इज़ इक्वल टू 8। सो दिस इज़ दी फर्स्ट आंसर कि B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। Now we have to find the value of A. Value of A. अच्छा, अब B की वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये जो पॉइंट स्टूडेंट्स गिवन है, अब ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, ये आपकी वैल्यू x की वैल्यू आपकी ये है, ये x की वैल्यू है, और ये आपकी ln y की वैल्यू है। ये बात ज़रा आपने ख्याल रखना है आप कि 0.50 तो x की वैल्यू है, लेकिन जो 2.24 है ये y की वैल्यू नहीं है, ये ln y है। क्योंकि आपका देखें जो y एक्सिस पे आप क्या लेके हम क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ln y लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि सर ये कैसे हो गया। लेकिन अगर देखो y एक्सिस पे जो आपने लेबल किया होता है ना, वही जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू उसी की होती है। अब यहाँ पे ln y है, तो ये भी आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट वैल्यू x की है क्योंकि x एक्सिस पे x है, सेकंड जो है वो ln y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो हमारी मेन इक्वेशन है ना, उसमें मैं वैल्यूज़ को पुट करने जा रहा हूँ। अब मेन इक्वेशन अभी हमने बनाई हुई है, ln y इज़ इक्वल टू ln b है और फिर ब्रैकेट में x है और माइनस ln ऑफ ना a है। चलिए अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अब ln y की वैल्यू देखिए हमने क्या पुट करनी है कि सर ln y जो है वो तो अब ये देखें 2.24 है, इज़ इक्वल टू, मैं इस पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ, आप सेकंड पॉइंट यूज़ करना है, यस वो भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ln b है, ठीक है। अब ln और b की वैल्यू 8 है, अभी हमने फाइंड की है, और जो x है, x की वैल्यू है 0.50 ग्राफ पे दिया हुआ है, और ln a तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके, इट इज़ विल बी 2.24 है। नो जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, तो आई थिंक वी विल गेट दिस वन एज 1.03972
minus ln of a. Okay, now I am shifting ln a to this side and this number to the other. So ln of a is equal to 1.03972 minus 2.24. Okay, after the calculation I will get this one as minus 1.20. This is the value of ln a. But we have to find the value of a. Again we have to remove this ln. तो ओके अगेन राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस ln की e है तो e रेज टू द पावर माइनस 1.20 इज इक्वल टू a है. सो द फाइनल आंसर ऑफ a विल बी 0.3. ठीक है, तो ये है आपका आंसर. 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने देने थे. तो a आपका 0.3 है, b जो है वो आपका 8 है. ओके जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है. इस क्वेश्चन में भी अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इश्यूज आए, समझ नहीं आई, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा ध्यान से देखें. तो ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अगेन अ ग्राफ है. द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, वेयर ए के आर कॉन्स्टेंट्स है. अब देखिए द ग्राफ ऑफ एल एंड वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर. ठीक है, ऊपर एक्स था, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया. इज अ स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है. 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है शोन इन द डायग्राम. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड के करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपने अपनी इस इक्वेशन को, वो जो लीनियर शेप है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, आपने इसमें इसको कन्वर्ट करना है. ओके जी, इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर है. ओके जी स्टूडेंट्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए ई रेज टू पावर माइनस के एक्स स्क्वायर है. अब एल एन वाई इज इक्वल टू यूज द प्रोडक्ट रूल है कि एल एन ए प्लस ln of e minus k x square. Okay जी, again ln y is equal to ln of ln of a, और यहाँ पे आपने करना ही है कि यूज़ द पावर रूल है माइनस के एक्स के ln of e है. सो ln y इज इक्वल टू ln of a माइनस के एक्स स्क्वायर. ये जो ln e जो होता है ना, ये 1 होता है. ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ये 1 है. अच्छा, थोड़ी सी आप इसको एडजस्टमेंट कर लें. y ln y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस ln ऑफ ना a है. तो ये है हमारी ना वो शेप है जो लीनियर लॉ की शेप है. ठीक है, तो ये देख लें. इसमें अब जो ग्राफ है वो ln y और x स्क्वायर के है. ये आपका ग्रेडियंट है m. ठीक है, ln a c की वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट है. तो m याद रखिएगा माइनस के है. तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने लीनियर लॉ की लीनियर शेप बनानी होती है. ओके जी, नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट है. पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है. सो m इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, when you will use your calculator, finally you will get this one as minus 0.419. This is the value of m. अब देखिए m किसके इक्वल है? m तो माइनस के इक्वल है. तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 0.419 है. सो के इज इक्वल टू 0.42 है. दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ नो वैल्यू ऑफ के है आपके पास. चलें, अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू है. अब उसका भी जो रूल है वो देखिए ये है कि जो ऑलरेडी आपने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है उसी को ही आपने यहाँ पे यूज़ करना है. अब इक्वेशन हमारी क्या है कि ln y इज इक्वल टू माइनस के एक्स के और प्लस ln ऑफ a है. ठीक है, ये जो है
इसको मैंने कॉपी किया। अब आप देखो जो आपका जो पॉइंट्स हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर की है, और ये जो सेकंड है ये किसकी वैल्यू है, ये एल एन वाई की है। अभी क्वेश्चन 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आप ड्रॉ करते हैं ये बेसिकली उन्हीं की ही वैल्यूज़ होती हैं। चलिए, अब एल एन वाई की वैल्यू जो है दैट इज़ 0.76 है, इज़ इक्वल टू माइनस के है, के इज़ 0.42 है, और एक्स स्क्वायर इज़ 0.64, और प्लस एल एन ऑफ ए जो है ये ऐसे ही रहेगा। ओके जी, नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू वी विल हैव माइनस 0.2688 प्लस एल एन ऑफ ए है। ओके, इधर इस साइड पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो 0.76 प्लस 0.2688 इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए। अच्छा जी, एडिंग दीज टू वी विल गेट 1.0288 इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए। ओके, नो फॉर द वैल्यू ऑफ ए है, एल एन को रिमूव कर रहे हैं, तो अगेन टेक दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एल एन की बेस ई है, ई रेज टू द पावर दिस वन, और ये इज इक्वल टू ए है, एंड फाइनली द आंसर विल बी 2.80 इज इक्वल टू ए है। So this is how we will find the value of A. So number 3 is a bit different one, जो भी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसकी स्टेटमेंट भी थोड़ी ऐसे डिफरेंट है, और जो ग्राफ की शेप है वो भी देखिए थोड़ी डिफरेंट है। The number of bacteria in a population P at time T hours is modeled by the equation P is equal to A e raised to power KT, where A, K are constants हैं। अब the graph of एल एन पी अगेंस्ट न टी है, ठीक है, ये उसने बता दिए। शोन द ग्राफ हैज द ग्रेडियंट। गुड न्यूज़ है कि ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन है। इंटरसेक्ट द वर्टिकल एक्सिस है 0.3 है, ठीक है, ये पॉइंट है, यू नो कि ये जो पॉइंट है ये 0.3 है, उसने आपको ऑलरेडी बता दिए। स्टेट द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट ना फिगर। ओके स्टूडेंट्स, अगेन स्टार्ट के यू आर गिवन दिस इक्वेशन एज कि सर P इज इक्वल टू इट इज ए ई रेज टू द पावर के टी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए ई रेज टू द पावर के टी। ओके, नाउ यूजिंग द प्रोडक्ट रूल इट विल बी एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ ई रेज टू पावर के टी। ओके, एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए है, यूज़ द पावर रूल है, जो के टी है वो स्टार्ट में आएगा, और साथ पे ये एल एन ई है। एल एन ई है इट इज़ ना 1 होता है, तो एल एन ऑफ ए प्लस के टी है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये 1 होता है एल एन ई। ओके, अब सिंपल थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ऐसे है कि एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस एल एन ऑफ ना ए है, ये इसकी प्रॉपर शेप है जो आपने ड्रॉ करनी थी, क्योंकि एल एन पी वाई एक्सिस पे है। अब जो ग्राफ होता है वो देखिए वो ना इस वैल्यू के और इस वैल्यू के ना बिटवीन ग्राफ होता है। वो फिगर पे देख लें कि आपका एल एन पी जो है वो वाई एक्सिस पे है, और जो टी एक्स एक्सिस पे ना टी है। अब ये जो आपका के है ये स्टूडेंट्स आपका एम है, ग्रेडियंट, बिकॉज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस न सी है। ये चीज़ y एक्सिस पे होती है, ये x एक्सिस पे होती है, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ ये जो है वो ग्रेडियंट है। अब t जो है वो x एक्सिस पे है, तो m की वैल्यू आपकी है। अच्छा, अब ग्रेडियंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है उसने आपको कि सर ग्रेडियंट जो है वो तो 1/20 है। इट मीन्स के k की जो वैल्यू है वो 1/20 है, क्योंकि m जो है वो तो k के इक्वल है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ k है जो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी कि आपने इस वैल्यूज़ को अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, और ताकि हमें जो a की वैल्यू, अच्छा अब a के लिए आप एक चीज़ आप देखें, ये जो एल एन ए है ना ये y इंटरसेप्ट है। पीछे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये बेसिकली c होता है आपका,
जैसे ये सी है, ठीक है, ये है सी है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में गुड न्यूज़ ये है कि वाई इंटरसेप्ट ना दिया हुआ है, वो आपका 3 है। तो आप इसमें एक काम कर लें कि एल एन ए जो है वो सर 3 के इक्वल है स्ट्रेट वे। जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे वहाँ पे हमें वाई इंटरसेप्ट नहीं गिवन था, लेकिन यहाँ पे तो पता है कि ग्राफ वाई एक्सिस को 3 पे कट कर है, तो ये वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू है। तो आप क्या करें कि एल एन ए सी है आपका, इसको डायरेक्ट पुट कर लें। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाइए, ई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए है, तो ए की जो वैल्यू है वो आपकी 20 आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड दी सेकंड वैल्यू ए है, ठीक है, ये आपने ये कर लिया। तो ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब सेकंड है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर पी टू डबल और गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट आर में आपने बताना। पी ने डबल होना है, ठीक है। तो अब आप देखिए जो हमारी इक्वेशन है ना, वो क्या है, P इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर के टी है। अब P डबल क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर 2P हो जाएगा, अगर P है उसका डबल 2P होता है, और ए ई रेज टू पावर ना के टी है, ठीक है। ये इक्वेशन हमने बना ली है। अब यहाँ से एक चीज़ ज़रा आपने करनी है कि ये जो आपने फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमने मेन जो लिखी थी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ से मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है। एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस एल एन ऑफ ना ए है, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, ये जो चीज़ है इधर लिख दी हमने। अब जो पॉइंट है देखिए ग्राफ पे दिया है 0 3 है, ये देखिए 0 3 है, 0 किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है ये वाली, और 3 किसकी वैल्यू है, ये एल एन पी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये सिंपल एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक्स एक्सिस पे आपका टी है। तो अब पी की वैल्यू में पुट नहीं कर रहा, अब ऐसे देखिए एल एन पी ऐसे ही है, ये के है और टी की वैल्यू 0 है, वो पॉइंट ऊपर दिया हुआ है जो 0 3 मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये टी की वैल्यू है 0 है, और प्लस एल एन ए आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ये। अच्छा, अब के जो था तो 0 आ गया, तो एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए है। अब एल एन कैंसिल हो जाएगा, पी जो है वो आपका ए के इक्वल है, पी जो है वो ए के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में हम ना इस पी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि पी तो सर ए के इक्वल है, और ये ए और ई रेज टू पावर जो है वो के टी है। अब ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी है। तो ये इसमें ट्रिक है बी पार्ट में जो आपने यूज़ किया है, ये आपने इस बात को समझना है कि सर ने कैसे पी की वैल्यू फाइंड की है। अगर देखो मैं यहाँ पे ना एल एन पी की वैल्यू भी पुट कर देता ना, तो फिर मुझे इस पी इज इक्वल टू ए नहीं मिलना था, हमें और डिफरेंट वैल्यू मिलनी थी, फिर इसको ज़रा सॉल्व करना थोड़ा सा टफ था। तो यही इसमें ट्रिक है कि आप टी पुट कर दें, पी को पुट ना एल एन पी पुट ना करें, ठीक है। वो फिर देखिए कैंसिल हो जाएगा, ए और पी इक्वल हो जाएंगे, तो जब पी ए करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट, ये इसमें ट्रिक है। ओके जी, अब नेक्स्ट है आपको टी चाहिए, तो सिंपल जस्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एल एन 2 इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई रेज टू पावर के टी है। यूज़ द पावर रूल है कि के टी विल कम स्टार्ट है, और एल एन ऑफ ई है, एल एन ई 1 होता है, ठीक है, और के की वैल्यू 1/20 है, और टी और एल एन ई में फिर रिपीट कर रहा हूँ ये 1 होता है। ओके जी, टेक 20 टू द अदर साइड, तो 20 एल एन 2 इज इक्वल टू टी है। सो है आफ्टर यूजिंग योर कैलकुलेटर यू विल हैव आई थिंक 13.86 इज इक्वल टू टी है। ओके जी, टी जो है ये इतने टाइम है, ये आवर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि करेक्ट टू नियरेस्ट आर है, तो अब आपने लास्ट में कहना है टी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 14 आवर्स हैं। दिस विल बी दी फाइनल आंसर, दिस वन, कि टी इज इक्वल टू 14 आवर्स है, उसने कहा करेक्ट टू द नियरेस्ट आर। So I hope students के from these questions है you definitely have understood the top concept of this graphs of the function है। ये जो अभी हमने लीनियर फॉर्म की क्वेश्चंस किए हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता है। So that's it for today. Thank you for watching this video.